सौरव माझी ने लिखा है, क्या समाधि से शरीर सुख जाता है एक योगी का। मैंने ओशो के एक प्रवचन में ये कहते हुए सुना है कि अगर ऊर्जा को पूरी तरह शरीर से बाहर निकालने में कोई समर्थ होता है तो योगी को दो शरीर दिखता है। ओशो को भी ऐसा अनुभव हुआ था और लगा था कि उनका उम्र करीब 10 साल घट गई है। वो फिर कहते हैं कि अगर ऊर्जा को ठीक तरह फिर से शरीर में व्यवस्थित न कर पाएं तो अकाल मृत्यु भी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य की कम उम्र में मृत्यु इन्हीं में से एक कारणों से हुई है। आपकी क्या राय है? ऐसे प्रश्नों में राय नहीं दी जाती सौरभ। ऐसे प्रश्नों पर सीधे सीधे बात कही जाती। राय का मतलब क्या है? राय क्या 10-4 होंगी? अगर किसी बात पर 10 राय बन जाए तो इसका मतलब सारी राय गलत है। कोई भी अनुभव या तो वो है या नहीं है, या उस अनुभव में कोई सच्चाई है या अनुभव में सच्चाई नहीं है। राय का कोई मतलब नहीं होता, मत का कोई मतलब नहीं होता कि मेरे मत से ऐसा होता है और किसी के मत से वैसा होता है। कुल मिलाकर अध्यात्म का जगत बहुत सारी कहानियों से भरा पड़ा है। टू मेनी स्टोरीज, बहुत कहानियां। एक साधक के लिए ये भूसे के ढेर से सुई निकालने जैसा काम होता है और यही साधना है। साधना का बहुत जो मतलब लोग कठिनाई वाला समझते हैं, जो हर जगह कह दिया गया साधना बहुत कठिन है, तो साधना में जो कठिनाई है वो यही है कि भूसे के ढेर से सुई निकालें कैसे, इन तमाम कहानियों के बीच से सच को निकालें कैसे। क्योंकि कहानियां भी वो लोग सुनाते हैं जिनमें हम यकीन करते हैं, जिनमें हम भरोसा करते हैं, वो भी कहानी सुनाते हैं। हम कभी उनसे ये पूछने का अवसर नहीं पा पाते हैं कि इस कहानी का क्या मतलब होगा, उन्होंने कहानी क्यों सुनाई, उसका आशय और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य है, वो क्या होगा। मैं समझता हूँ जो लोग साधकों की सहायता कर रहे होते हैं वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कहानियों का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन ये ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल देना, दो शरीर का हो जाना और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। किसको क्या अनुभव हुआ ये वो जाने, क्योंकि अनुभवों की कोई वास्तविकता नहीं होती। अनुभव तो किसी को कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये आकर ये कहे कि मुझे तो ये अनुभव हुआ, तो हम उस अनुभव के आधार पर ही उसको सत्य थोड़े कह देते हैं। क्योंकि अनुभव हमारे माइंड की फील्ड से, अनुभव हमारे मन के तल से घटता है। हमारे मन की असीमित क्षमता है सृजन करने की। मन बहुत कुछ सृजित कर देता है। शरीर से ऊर्जा का बाहर जाना आना, यानी कि ऊर्जा शरीर की जो बात कही जाती है, मैं समझ रहा हूँ उसी की बात कह रहे हैं। और घटनाएं ऐसी कहानियों का उपयोग करती हैं कि जब कोई अपने शरीर को छोड़कर बाहर निकल गया और फिर शरीर में आया तो 10 साल उम्र घट गई और ज़्यादा देर रह गया तो अकाल मृत्यु हो गई। इन बातों में एक तिनका भी तथ्य नहीं है। जिसको जब जाना है तब जाता है, जिसको जब आना है तब आता है। अस्तित्व इन सब बातों में रुचि नहीं रखता। पहली बात, शरीर से बाहर जाने जैसा कुछ होता नहीं। ये हमारा एक कहने का ढंग है, किसी चीज को बताने का एक पोएटिक ढंग है, और फिर हमारा मन बड़ा सृजनात्मक है, उसको वो उस ढंग से पेश भी कर देता है। बाकी जो लिखा है कि क्या ये विवेकानंद हो गए या आदि शंकर हो गए, ये तमाम लोग जिनकी जल्दी मृत्यु हो गई तो इसीलिए मृत्यु हो गई, नहीं। शरीर का डिजाइन है। कोई शरीर मन जल्दी जाता है, कोई शरीर मन देर में जाता है।
तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो ये लगेगा कि ये जो जल्दी वाले गए और देर वाले गए, दो कैटेगरी की लिस्ट हम बना सकते हैं अध्यात्म में। देखिए कितनी फनी चीज हो जाती है। तो जो जल्दी चले गए उनके बारे में इसी कहानी के आधार पर हम क्या कहेंगे कि वो शरीर से निकलकर घूमते ही रहते थे, और जो नहीं गए 90-90 साल जो गुरु लोग रहे वो एक बार भी नहीं गए। अरे एक बार तो चले जाते, घूम आते, देख आते, कुछ गए ही नहीं। 90 साल तक जी लिए, 95 साल जी लिए, 91 साल जी लिए, कहीं गए नहीं। जल्दी वाले जाते ही रहते थे, 10 साल कम कर लिया, किसी ने 20 साल कम कर लिया। तो जाने वालों को ये समझ नहीं थी कि भाई ये कम हो रहा है और हमें उपयोगिता इसकी क्या है, हमको रहने की उपयोगिता है या जाने की उपयोगिता है, हमने जाकर क्या किया और रहकर क्या किया, ये समझने वाली बात है। आदि शंकर या विवेकानंद आप देखें जब कम उम्र में जाते हैं और कम उम्र में रहकर वो इतना वैचारिक योगदान देते हैं, लोगों के मार्गदर्शन के लिए इतना सुलभता पैदा करते हैं अपने दर्शन से, अपने ज्ञान से, तो क्या ये ज़्यादा करुणापूर्ण नहीं हो सकता है कि अगर उनको ऐसी कोई बात पता हो तो भाई 10 साल और रुक जाओ, 20 साल और रुक जाओ, थोड़ा और संसार में ज्ञान का प्रवाह हो जाएगा, थोड़ी और लोगों को सहायता हो जाएगी। या जल्दी जाने से ही कोई सहायता होने वाली है? किससे सहायता होने वाली? ये केवल हम अध्यात्म में कहानियों का समावेश करते हैं। आज हम समय के उस मुकाम पर हैं कि कहानियां किसी भी व्यक्ति ने सुनाई हो, वो कितना भी प्रतिष्ठित महिमा मंडित क्यों न रहा हो, हमको उन कहानियों को कहानियों की तरह देखने की क्षमता और साहस अपने भीतर लाना पड़ेगा, क्योंकि हम नामों से अभिभूत हो जाते हैं। हमको लगता है कि अरे अगर इस व्यक्ति ने कहा है तो ये तो सच्चाई ही होगी। कभी कभी ये संभव है कि व्यक्ति के इरादे नेक हैं तो वो किसी तरह से कहानी का उपयोग कर रहा होगा, और कभी कभी ये भी संभव है कहानियों के इल्यूजन में, हेलुसिनेशन में वो व्यक्ति भी खो गया हो, खोया हुआ हो। उनका कोई अंत नहीं। कुल मिलाकर संक्षेप में तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि ये सारी बातें निराधार हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जीवन इन बातों से बहुत गहरा है और हम इन बातों के कारण अध्यात्म को थोड़ा उथला बना देते हैं, शैलो बना देते हैं। अन्यथा अध्यात्म बहुत व्यापक एक क्षेत्र है, उसकी असीम गहराई और ऊंचाई है। वो हमारे अंदर एक गहरी समझ के साथ उतरता है, और जो शांति प्रसन्नता अपने साथ वो लेकर आता है, वही अध्यात्म का निचोड़ है। बाकी और कोई तर्कश निचोड़ नहीं है। अगर अध्यात्म का निचोड़ हम कहें क्या है, तो हम बस इतनी बात में कह सकते हैं कि अपने लिए शांति का निर्माण करना और दूसरों को उस शांति में जीने में सहयोग देना। उस प्रेम का जो ये अंतर्निहित इंट्रिंसिक गुण है, तो उस प्रेम का अपने लिए अन्वेषण अर्थात खोज, निर्माण करना, दूसरों के लिए उस प्रेम के लिए मार्ग प्रशस्त करना, वो प्रसन्नता अपने लिए लाना, उसमें जीना और दूसरों को उस प्रसन्नता में जीने में सहयोग देना, वो समस्वरता अपने भीतर उतारना और दूसरों को उस समस्वरता में जीने में सहयोग देना। बस अध्यात्म का इतना ही निचोड़ है। बाकी कोई भी गिमिक, कोई भी सर्कस अध्यात्म का हिस्सा नहीं है। अब इन 4 बातों तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए पूरा दर्शन है, पूरी यात्रा है।